सफलता पाने के 5 सही तरीके। बेस्ट मोटिवेशनल स्पीच इन हिंदी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सफलता पाने के 2 नियम होते हैं। एक नियम, सफलता जब तक न मिल जाए तब तक हार मत मानो। रास्ता नहीं मिले मंजिल तक जाने का तो दूसरा कोई रास्ता ढूंढो। रास्ता बदलो पर मंजिल नहीं। 2 नियम की पहले नियम को कभी न भूले। सफलता मिलने के बाद भी सफलता न मिले तब भी आपको यदि सफलता मिली तो इतिहास लिख दोगे, यदि सफलता न मिली तो फेल होने का अनुभव तो घर लेकर जाओगे। उस अनुभव के बेस पर आप किसी और को सफलता दिलाने के काम तो आओगे। याद करें और सीखें। जैसे कहीं जाने के लिए हमें एक शहर या गांव को चुनना पड़ता है, रास्ता हमें खुद ब खुद अपनी मंजिल तक हमें पहुंचा ही देता है। जैसे सफलता पाने के लिए पहले हमें अपना इंटरेस्टेड काम ढूंढना पड़ता है, फिर धीरे धीरे रास्ते हमें अपनी मंजिल तक खुद ब खुद सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा देते हैं। अक्सर लोग सफलता पाने के लिए रास्ते तो बना लेते हैं, पर रास्ते में कुछ समस्या आ जाती है तो सफलता पाने का रास्ता ही बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास समस्या को कैसे सुलझाया जाए उसका समाधान उनके पास नहीं होता है। हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे कि कैसे समस्या को फेस करना है, कैसे उसका समाधान निकालना है, पर बीच में अपना सफलता का रास्ता नहीं छोड़ना है। सफलता पाने के 5 सही तरीके हैं। 1. फाइंड योर इंटरेस्ट वर्क। अपनी रुचि का काम खोजें। 2. इंक्रीज नॉलेज। ज्ञान में वृद्धि। 3. वर्क विथ कंसंट्रेशन। एकाग्रता से काम करें। 4. अवॉइड लेजीनेस। आलस से बचें। 5. अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। व्याकुलता से बचें। कंक्लूजन। निष्कर्ष। अब हम आपको ऊपर दिए गए 5 तरीकों के बारे में विस्तार से बताते हैं, आप इन्हें मन लगाकर सुने। 1. फाइंड योर इंटरेस्ट वर्क। अपनी रुचि का काम खोजें। सफलता के शिखर पर बैठा हर इंसान सभी को भाता है। उसे देखकर हमारे मन में विचार आता है, मुझे भी बनना है इसकी तरह। ये एक अच्छी बात है। आप उनसे इंस्पायर हुए, आप उनसे एक इंस्पिरेशन ले सकते हो, पर आप उनके जैसे नहीं बन सकते। ये एक कड़वा सत्य है। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्टेड काम ढूंढना होगा कि किस फील्ड में आप माहिर हो, उस्ताद हो। उस काम को करने के लिए आपके पास एक शार्प दिमाग है जो अलग अलग तरीके से एंगल से सोच सकता है। उस काम को आप बिना पैसे के भी करने को तैयार हो। उस काम को करने के लिए आप सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस है आपको अपने इंटरेस्टिंग वर्क, अपनी स्किल पर पूरा भरोसा, बिलीव है, और आप मानसिक रूप से पूरी तरह से उस काम को करने के लिए तैयार हो, तो आप सफलता पाने के भी हकदार हो। सफलता पाने की चाहत सब में होती है, ऊंचा उड़ता वही है जिनके पंखों में जान होती है। 2. इंक्रीज नॉलेज। ज्ञान में वृद्धि। पतंग को हम जितना ज्यादा ढील देते जाते हैं, पतंग उतनी ही तेजी से ऊपर बढ़ती जाती है। फिर ऊपर से हमारी पतंग किसी भी पतंग को आसानी से काट लेती है या कट जाती है, सही ज्ञान न होने की वजह से। ठीक उसी प्रकार से हम अपने पसंदीदा काम, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए हमें अपने ज्ञान, नॉलेज को धागान की तरह लपेटकर अपने दिमाग में स्टोर करके रखना होगा, ताकि हमें अपने काम में किसी भी तरह की किसी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, हम उस परेशानी का समाधान बड़ी आसानी से निकाल पाए, वो भी बिना किसी के मदद के। आपको अपनी फील्ड का ज्ञान खोजने से मिलेगा, जैसे इंटरनेट से, वीडियो से, अपनी फाइल में, अपने गुरु से, बुक से, अपने सीनियर से मिलकर आदि से आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। ज्ञान बढ़ाने से आपको ये फायदे मिलेंगे, जैसे आपका आत्म सुधार होगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। याद रखें, अपनी नॉलेज को बढ़ाते समय आपको जरा सा भी आलस्य नहीं करना है, बल्कि आपको तो चतुर और चालाक बनकर अपने ज्ञान को हर जगह से बटोर लेना है। ध्यान लगाने से ज्ञान मिलता है, गुरु के आगे सिर झुकाने से आशीर्वाद मिलता है। ज्ञान को सहेज के रखने से और समय समय पर उसका इस्तेमाल करने से सफलता के शिखर को आसानी से चूमा जा सकता है। Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ज्ञान वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ध्यान लगाने से ज्ञान बढ़ता है। कमान से निकला हुआ बाण और ज्ञान से निकला हुआ समाधान कभी खाली नहीं जाता। 3. वर्क विथ कंसंट्रेशन। एकाग्रता से काम करें। पानी की तरह लगातार बहना होगा, चाहे राह में कितनी ही मुश्किलें, चट्टानें क्यों न आ जाए, उनसे टकराते हुए आपको लगातार आगे बहते रहना होगा। ये दुनिया का नियम है। आप जब भी किसी से कोई सुझाव मांगने जाओगे, आपको वहां से निराशा ही हाथ मिलेगी। कुछ ही लोग होंगे जो आपके काम को समझेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। 90% केस में तो लोग आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस कम करेंगे। पर आपको तो खुद पर, खुद के काम पर, खुद की स्किल पर खुद को सबसे ज्यादा बिलीव होना चाहिए। आपका तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होना चाहिए। इन लोगों से डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट होना चाहिए, तभी आप लगातार पूरे कंसंट्रेशन, एकाग्रत होकर अपने काम को कर पाएंगे।
सफलता की राह में चलते चलते संघर्षों का पहाड़ चढ़ना पड़ता है। कहीं मुसीबत आ जाए तो बैठकर ठहरकर सोचकर आगे बढ़ना पड़ता है। कमजोर होते हैं वे लोग जो संघर्षों का पहाड़ आधा चढ़कर भी वापस पीछे की ओर चल पड़ते हैं। ठहरे हुए पानी को देखकर कभी ये मत सोचना कि ये कभी बह नहीं सकता। जब उसका वक्त आता है तो उफान की तरह लगातार आगे की ओर बहते चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कभी हिम्मत टूटने लगे तो थोड़ा ठहर जाना, थोड़ा सा सोचना, फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। यहाँ आपकी विल पावर आपके काम आएगी। सफलता आपके कदमों में होगी। सफलता भले ही देर से मिलेगी पर मिलेगी जरूर। बस खुद पर यकीन रखना। बहते हुए पानी से लगातार बहना सीखो और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते रहना सीखो। बहता हुआ पानी चट्टानों से टकराता है। हर संघर्ष करने वाला व्यक्ति एक दिन सफलता को जरूर पाता है। 4. अवॉइड लेजीनेस, आलस से बचे। बेस्ट मोटिवेशनल स्पीच इन हिंदी फॉर स्टूडेंट्स। आलस्य ये एक पॉइजन जहर की तरह काम करता है। अगर ये इंसान के दिमाग पर चढ़ जाता है तो इंसान अपना सारा काम भूल जाता है और अपने बनाए गोल टारगेट से भटक जाता है। जैसे कि अंग्रेजों ने हम भारतीय लोगों को चाय की आदत लगा दी। अगर चाय हमें न मिले तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। जब चाय हमारे होठों तक पहुंचती है तो हमें कितना सुकून मिलता है। ठीक उसी प्रकार आलस्य भी ऐसे ही काम करता है। जब आता है तो सब कुछ तबाह कर देता है। जो इंसान को अंदर ही अंदर मारने का काम करता है। किसी भी चीज की अति होना अच्छी बात नहीं होती। इसलिए हमने आलस को स्लो पॉइजन जहर कहा है, क्योंकि ये आलस्य ही है जो इंसान को सफलता के मार्ग से भटकाता है। आपको आलस्य नहीं करना है। इसके लिए आप ये आर्टिकल पढ़िए, हमारा आलस्य को कैसे दूर करें। 8 आसान तरीके आलस को हमेशा के लिए दूर करें। आलस्य से बचना है, नहीं तो आप ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाएंगे। आलस्य आपको घेरे, उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर बनाए रखिए। आत्म सुधार कीजिए अपना और सफलता का रास्ता चुनिए। वरना ये आलस्य आपको कभी भी लाइफ में कामयाब नहीं होने देगा। आसमान में उड़ना चाहते हो तो पंखों को खोलना होगा। सफलता पाना चाहते हो तो आलस्य को छोड़ना होगा। जब आलस्य बढ़ने लगता है तो काम में मन नहीं लगता है। काम में मन उन्हीं का लगता है जिनमें आलस्य नहीं होता है। 5. अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, व्याकुलता से बचें। जब आपने सोच ही लिया है कि आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है और आपको सफलता क्यों चाहिए, आपका यदि वाई क्यों हाउ कैसे पूरी तरह से क्लियर है, तो आपके सफलता के मार्ग पर कई सारे डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आएंगे। क्योंकि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। जब भी आप कुछ अच्छा और नया करने की सोचोगे तो आपके रास्ते में कई सारे खराब से खराब परिस्थिति आपके सामने आती जाएगी जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिराएंगी। इस परिस्थिति में आपके वाई और हाउ ये 2 वर्ड आपको ताकत देंगे, आपका विल पावर बढ़ाएंगे, आपको मानसिक रूप से ताकतवर बनाएंगे, हर परिस्थिति को फेस करने की ताकत देंगे। और यही सही समय होता है खुद को जानने का, खुद के कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने का। इस विकट परिस्थिति में या तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है और गिव अप करके अपना मार्गदर्शन, अपना टारगेट गोल बदल लेता है और फिर अपनी सफलता का ख्वाब अधूरा छोड़ देता है। और दूसरी ओर जो इंसान डटकर हर डिस्ट्रैक्शन परिस्थिति से लड़कर सहकर अपना पूरा काम पूरी ईमानदारी से करता है, वो निखर जाता है और सफलता को पाता है। रास्ते में खड़ा हूँ, अकेला हूँ, सफलता मुझे चाहिए ही चाहिए, इसलिए अकेला हूँ। फेस करूंगा हर डिस्ट्रैक्शन को, ख्वाब अपना पूरा करके दिखाऊंगा। संघर्षों का पहाड़ चिर के दिखाऊंगा, इतिहास के पन्ने में नाम अपना दर्ज मैं करूंगा। सफलता की लिफ्ट नहीं सीढ़ियों से चढ़ना मैंने सीखा है, हर डिस्ट्रैक्शन को हैंडल करना मुझे आता है। सफलता मुझे चाहिए इसलिए मेहनत करना मैंने सीखा है। कंक्लूजन, निष्कर्ष। इस आर्टिकल में हमने सीखा कि कैसे सक्सेस, सफलता को आसानी से हासिल किया जा सकता है, कुछ आसान तरीका का इस्तेमाल करें। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा आर्टिकल मोटिवेशनल स्पीच इन हिंदी फॉर सक्सेस इन लाइफ जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमें नीचे कमेंट और लाइक करके अपना सुझाव जरूर दें। ऐसी नई प्रेरणादायक मोटिवेशन स्पीच के लिए हमारे इस चैनल स्टोरीज ऑफ मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको हमारे नए इंस्पायर मोटिवेशन स्पीच, मोरल स्टोरी की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे और आप उसका भरपूर लाभ उठाएं। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।